ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस और भी रोचक होती जा रही है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता की रेस में एक और कदम बढ़ा लिया है। बता दें कि ऋषि सुनक ने दूसरे राउंड की वोटिंग में भी जीत हासिल की है। इसी के साथ अब पीएम पद की रेस में सिर्फ 5 चेहरे रह गए हैं। वहीं भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन भी इस रेस से बाहर हो गई हैं। हालांकि ऋषि सुनक के लिए ये राह आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 दिनों में 3 और इम्तिहान बाकी हैं। वोटिंग की रेस में कौन आगे? ऋषि सुनक जहां 2 चरणों की वोटिंग के बाद सबसे आगे चल रहे हैं, उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि उन्हें पेनी मोर्डॉन्ट से कड़ी चुनौती मिल सकती है। दरअसल कई सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया है। यहां तक कि सट्टेबाजों की नजर में भी पेनी मोर्डॉन्ट सबसे आगे हैं। किसको कितने वोट मिले? भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन को टोरी पार्टी के नेतृत्व की इस रेस में सबसे कम वोट मिले हैं और वे इस दौर से बाहर हो गई हैं। सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनक को मिले हैं। पहले स्थान पर ऋषि सुनक को 101 वोट मिले। दूसरे स्थान पर पेनी मोर्डॉन्ट को 83 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर लीज ट्रूस को 64 वोट मिले हैं। साथ ही चौथे स्थान पर कैमी वर्टनोच को 49 वोट मिले हैं। साथ ही 5वें स्थान पर टॉम टुंगदेत को 32 वोट मिले हैं। पहले दौर में भी सुनक ही थे आगे। हालांकि पहले दौर के मतदान में सबसे ज्यादा ऋषि सुनक को 88 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर पेनी मोर्डॉन्ट को 67 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर लीज ट्रूस को 50 वोट मिले थे। साथ ही चौथे स्थान पर कैमी वर्टनोच को 40 वोट मिले थे। इसके बाद 5वें स्थान पर टॉम टुंगदेत को 37 वोट मिले थे। बता दें कि 21 जुलाई तक यह तय हो जाएगा कि वह कौन से 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें से किसी एक को करीब 2 लाख कंजर्वेटिव पार्टी सदस्य अपना अगला प्रधानमंत्री चुनेंगे। ऋषि सुनक बनेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। हालांकि ब्रिटेन के सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद नेता के चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। अभी 2 दौर की वोटिंग हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी के पास 358 सांसद हैं। ये सांसद आगे के दौर में भी वोटिंग करेंगे। ये वोटिंग तब तक होगी जब तक पार्टी के नेतृत्व के लिए 2 उम्मीदवार ना रह जाएं। यानी अब फिर आगे के 2 चरणों की वोटिंग होगी, जिसमें सांसद बचे हुए उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। अगले 5 दिनों में 3 बार वोटिंग होगी। हर बार सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार बाहर होते चले जाएंगे। उम्मीद है कि 21 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के पीएम का ऐलान किया जाएगा। ऋषि सुनक आगे, मगर सत्ता अभी दूर। बता दें कि ऋषि सुनक के साथ अभी 4 उम्मीदवार और हैं। राजनीति में आखिरी गेंद तक भरोसा नहीं किया जा सकता कि मैच का रुख किस ओर जाना है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि इस समय ऋषि सुनक को पेनी मोर्डॉन्ट से कड़ी टक्कर मिल रही है। पहले दौर में पेनी ने जहां 67 वोट हासिल किए थे, वहीं दूसरे दौर में उनके वोटों का आंकड़ा 83 पहुंच गया है। इस समय विवादों से घिरे ऋषि सुनक। हालांकि ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता के पास भारतीय नागरिकता थी, जबकि ऋषि सुनक यूके में मंत्री के पद पर थे। उनका नॉन डोमिसाइल होने का मतलब था कि उन्हें अपनी संपत्ति पर कर नहीं देना था, जिसके चलते वो विवादों में है। बता दें कि इससे पहले भी ऋषि सुनक ने ब्रिटिश सांसद बनने के 6 साल बाद तक अपना अमेरिकी स्थायी निवास ग्रीन कार्ड बरकरार रखा था। उन्होंने उसे अपनी अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा के पहले छोड़ा था। सुनक ब्रिटिश सरकार के उन पदाधिकारियों में से एक थे जिन पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया था। ये मामला पार्टीगेट कांड के रूप में खबरों में काफी बना रहा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की वोटिंग में आगे चल रहे ऋषि सुनक पर इन विवादों से उनके वोटिंग नंबर्स पर कोई असर पड़ेगा या फिर वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रचने में कामयाब हो जाएंगे।